वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था एडी करंट्स। और आज जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन जिसे हम स्व प्रेरण कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन या स्व प्रेरण। तो ये क्या होगा देखेंगे हम लोग। हमने एक कॉइल ली है यानी कि कुंडली, इसको हम लोगों ने बैटरी से और की यानी कि कुंजी से कनेक्ट कर दिया है कि ये है बैटरी बी, और इसके अंदर करंट फ्लो करवा रहे हैं। तो इस टाइप से आई करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होता जा रहा है। और एक कॉइल हम लोगों ने इसी को ही हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर हमने बैटरी बी और यहां पर की को जोड़ रखा है हम लोगों ने। तो हम ध्यान से देखेंगे इसको कि एक कॉइल ली है हमने, इसके अंदर बैटरी से और की से इसको कनेक्ट कर दिया, इसको भी बैटरी और की से कनेक्ट कर दिया। हम यहां पर देखते हैं कि जब हम लोगों ने की को कनेक्ट कर दिया है, कुंजी की डॉट लगा दी है, तो इसके अंदर एक करंट फ्लो होता है, यानी कि इसके अंदर धारा का प्रवाह होगा। और इसके अंदर धारा का प्रवाह होगा तो इसकी चारों ओर इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस कुंडली में, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। और धारा प्रवाहन के कारण चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। इस घटना को स्व प्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। रिपीट करेंगे कि यदि बैटरी और कुंजी से जोड़ करके इस परिपथ को, इस जो कुंडली को बैटरी कुंजी से जोड़ा, और यदि हमने कुंजी की डॉट लगा करके इसके अंदर धारा का प्रवाह करवाया, धारा प्रवाहित करवाने पर इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय फ्लक्स होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को स्व प्रेरण कहते हैं। और जो इसके अंदर धारा उत्पन्न होगी, लेंज के नियम के अकॉर्डिंग जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा होती है, वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति हुई है इसकी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगी इस धारा का। तो जो रियल धारा है, वास्तविक धारा, वो तो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो प्रेरित जो धारा होगी वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। वास्तविक धारा की, मूल धारा की उल्टी होती है प्रेरित धारा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसकी उत्पत्ति हुई है फ्लक्स परिवर्तन के कारण, इस धारा के कारण। तो इसका अपोज करेगी, विरोध करेगी, तो विपरीत दिशा में चली जाएगी। और यहां पर हम लोग कुंजी की डॉट को हटा देते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में कमी आई है। यहां पर डॉट लगाई, धारा प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा और चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हुई थी। यहां पर कुंजी की डॉट हटा देते हैं, कुंजी की डॉट हटा लेने से फ्लक्स में कमी आई, इस धारा का मान कम हो गया, शून्य हो गया, तो प्रेरित धारा अपोज करेगी, तो इसी धारा की डायरेक्शन में प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी। क्योंकि अब की बार धारा कम होगी तो उसका विरोध करने के लिए उसी डायरेक्शन में इसको फ्लो होना पड़ेगा। तो हम रिपीट करेंगे इसको, देखते हैं। बैटरी और की से कनेक्ट कर दिया है कॉइल को, हम की को डॉट लगा करके इसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है वो जनरेट होता है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से, उसी रीजन की वजह से इसके अंदर एक इंडक्ट करंट जनरेट हो जाता है, करंट जनरेट होगा। और वो करंट उस रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ है, तो वो फ्लक्स में चेंज की वजह से या इस करंट की वजह से जनरेट हुआ है, तो इसका अपोज करेगा, तो इंडक्ट जो करंट होगा वो इस रियल करंट की डायरेक्शन की अपोजिट होगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये होता है सेल्फ इंडक्शन, कि करंट फ्लो करवा रहे हैं, करंट फ्लो करवाने से इसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो करवाया, और इसी कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इसी के अंदर इंडक्शन हुआ है, इंडक्ट करंट हुआ है, उसी को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं।
यानी कि खुद की वजह से खुद के अंदर प्रेरण होना, इंडक्शन होना, सेल्फ इंडक्शन। नाउ वी विल सी अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। स्वप्रेरकता या स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकता या स्वप्रेरण गुणांक, इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या स्वप्रेरकता या स्वप्रेरण गुणांक। हम लोगों ने देखा कि यदि हम कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित करवा रहे थे, धारा प्रवाहित करवाने से उस कुंडली के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा था, जितना ज्यादा धारा का मान होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा और उतना ही ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स होगा। और धारा का मान कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा और चुंबकीय फ्लक्स का मान भी कम हो जाएगा। यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो उस कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती हो। हाँ, कि इफ वी आर फ्लोइंग करंट इन ए कॉइल, कुंडली में करंट फ्लो करवा रहे हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो डिपेंड करता है वो करंट के ऊपर। करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। और इफ वी आर स्लोइंग डाउन करंट, करंट की वैल्यू को कम कर रहे हैं, करंट की वैल्यू कम होने से जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी डाउन हो जाता है, उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है, स्केल नीचे हो जाता है। तो यानी कि जो फ्लक्स है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि जो फ्लक्स धारा के समानुपाती आ रहा है। हम समानुपाती का प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एल आ जाता है। एल यहां पर एक कांस्टेंट है जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि एल यहां पर स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व होता है। फ्लक्स जो है चुंबकीय फ्लक्स वो कुंडली में प्रवाहित कोइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती है। समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटाया है तो एल आता है। एल यहां पर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। हम एल की वैल्यू को फाइंड करें तो एल इज इक्वल टू 5 अपॉन आई बनेगा। आई को हम अपॉन में ले आए तो हम इसकी यूनिट की बात करें, इसके मात्रक की, तो 5 यानी कि इसका मात्रक होता है वेबर चुंबकीय फ्लक्स का, और करंट का मात्रक होता है, यूनिट होती है एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर इसकी यूनिट होगी और इसे ही हम हेनरी भी कहते हैं, हेनरी। तो दो यूनिट हो सकती है, एक तो वेबर पर एम्पियर यूनिट हो सकती है सेल्फ इंडक्टेंस की, और एक जो यूनिट है इसकी हो सकती है हेनरी। दोनों ही एल की यूनिट होती है। और हम इसकी डायमेंशन की बात करें यानी कि वीमा की, तो इसकी डायमेंशन देखते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायमेंशन है वो m1 L2 T-2 A-1 होती है, और एम्पियर की डायमेंशन होती है A1। तो हेनरी के लिए यानी कि जो L की डायमेंशन बनती है m1 L2 T-2 A-2, तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। रिपीट करेंगे कि जो फ्लक्स होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा हम करंट फ्लो करवाएंगे कोइल के अंदर उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स उसके अंदर जनरेट होता है, और करंट की वैल्यू कम होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डाउन हो जाता है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट के समानुपाती है। प्रोपोर्शनल का साइन, समानुपाती का निशान हटाया तो एल आता है। एल यहां पर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है, यानी कि एल स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है, जो कि एक समानुपाती नियतांक है। एल की वैल्यू फाइंड करते हैं, आई अपॉन में आता है एल इज इक्वल टू 5 अपॉन आई। 5 की यूनिट देखते हैं हम लोग, मात्रक की बात करें इसकी तो फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है और धारा का मात्रक एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर एल की यूनिट हुई, इसकी यूनिट एक हेनरी भी होती है। और डायमेंशन की बात करें तो इसके लिए वेबर के लिए m1 L2 T-2 A-1, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन है चुंबकीय फ्लक्स की वो ये होती है, और धारा की जो विमा A1 ऊपर चला गया तो -2।
M1 L2 T-2 A-2 ये सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट है जो उसकी डायमेंशन हुई, और हेनरी या फिर वेबर पर एम्पियर इसकी यूनिट होती है। हमने अभी देखा कि फाई इज इक्वल टू एल आई होता है, अभी हमने देखा, तो फाई इज इक्वल टू एल आई है इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो, कि जो कॉइल है, कुंडली है, उसके अंदर एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, उसका जो मैग्नीट्यूड है 1 एम्पियर है, करंट जो फ्लो हो रहा है कॉइल के अंदर, देन फाई विल बी इक्वल टू एल, कि जो फ्लक्स है वो एल के इक्वल हुआ। तो हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर देखें, आंकिक रूप में देखें, तो जो प्रेरकता है वो क्या बन रहा है कि यदि किसी कुंडली में जो प्रवाहित धारा वो 1 एम्पियर हो, एकांक हो, तो उस कुंडली का जो सब प्रेरकत्व होगा वो फ्लक्स के बराबर होता है। इफ करंट इज 1 एम्पियर देन द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दैट कॉइल, कि जो L का मान है वो फ्लक्स है, जो प्रेरकत्व होगा वो फ्लक्स के बराबर होगा, चुंबकीय फ्लक्स के, कब, जब उस कुंडली के अंदर जो धारा 1 एम्पियर प्रवाहित करवा जा रही है। और देखें हम लोग कि इफ जो करंट के अकॉर्डिंग उसके फ्लक्स में भी चेंज आएगा तो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी चेंज होगा कॉइल का, कि यदि धारा में परिवर्तन कर रहे हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जिसके कारण फैराडे का सेकंड लॉ देखें, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, कि करंट में चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि फाई इज इक्वल टू एल आई, आई में चेंज तो फाई में भी चेंज, और फाई में चेंज तो ई में भी चेंज, कि करंट में चेंज तो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ। वी नो दैट फाई इज इक्वल टू एल आई। Now we will put the value of phi in this equation. Then it will be E is equal to minus D upon dt and Li. Now we know that L is a constant. Then E is equal to minus L di upon dt. We are changing in the current, and current will be changed, then phi will be changed. If phi will be changed, then E will be changed. Now L is constant, then L will not be changed. कि L जो है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये एक नियतांक है, स्वप्रेरण गुणांक। हमने परिवर्तन I में किया तो I में परिवर्तन करने से फाई में होगा, और फाई में परिवर्तन कर देंगे तो E में। तो फैराडे का द्वितीय नियम E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, फाई इज इक्वल टू एल आई होता है। फाई की वैल्यू को हमने पुटअप किया, यहाँ पर एल आई बना, एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आया, E इज इक्वल टू माइनस डी आई अपॉन डी टी। हम देखें कि डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू इफ हम 1 कर दें, इसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी कि जो चेंज ऑफ रेट करंट जो है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो करंट की चेंज हो रहा है वो 1 हो, कि 1 एम्पियर पर सेकेंड का करंट हो, देन E का जो मैग्नीट्यूड है वो L के इक्वल होगा। कि यदि जो धारा परिवर्तन है, वो धारा परिवर्तन की दर है वो एकांक हो, तो कुंडली का जो सब प्रेरकत्व है वो उस कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण के बराबर होता है। कि इफ द चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, L की वैल्यू E के परिमाण के बराबर आ जाए। नाउ वी विल सी अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि करंट फ्लो करवा रहे हैं। यदि परिपथ के अंदर अभी धारा प्रवाहित करवानी हो, प्रेरित धारा, तो परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित करवाने के लिए हमें जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, वो हमें वर्क डन करना होगा। वो वर्क की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो देखेंगे कितनी आएगी। कि dt टाइम के अंदर di करंट फ्लो करवा रहे हैं हम लोग, तो हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अपोज एक वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो जो करंट फ्लो होगा उसका अपोज करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जिसके कारण इसकी जनरेट हुआ है, उत्पत्ति हुई, उस कारण का विरोध करेगा। तो ये इस करंट का जो है अपोज करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इस परंतु हमें उस सर्किट के अंदर ये करंट फ्लो करवाना है, तो हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अपोज एक वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क को हम फाइंड करते हैं, dw इज इक्वल टू E और I dt, ये वैल्यू आएगी।
देखेंगे हम ये वैल्यू कैसे आई, क्योंकि हमने पढ़ा W इज इक्वल टू V इंटू क्यू होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आया है, ये विद्युत विभव से, कि V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू था, W की वैल्यू V इंटू क्यू। तो V यानी कि जो इस V होता है, इसका जो पोटेंशियल होता है, जो चार्ज को किसी इंफिनिटी पॉइंट से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र तक, तो हमें कार्य करना पड़ता है पोटेंशियल। तो ये भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को जो फ्लो करवाने के लिए जो एक फोर्स लगाना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है, वो ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये E। देन Q, तो Q हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से देखते हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। देन Q विल बी इज जो इक्वल होगा I इंटू T, तो I इंटू T, टाइम dt था तो हमने dt लिया, करंट E है और E इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और dw वर्क करना पड़ रहा है। तो हम लोगों ने ये W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, V इज इक्वल टू यहाँ पर E है तो E पुट किया, Q इज इक्वल टू IT होता है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से हमने इसको पुट कर दिया है। नाउ वी विल सी दैट E की वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, बट हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लोग माइनस का साइन नहीं करेंगे, अपोज के लिए माइनस का साइन आ रहा है। देन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी एंड आई डी टी, हम मैग्नीट्यूड पुट करने जा रहे हैं तो माइनस नहीं आएगा, डी टी से डी टी हमने कैंसिल किया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई और डी आई बन जाए। नाउ हम देखते हैं कि यहां पर कि जीरो से लेकर आई करंट फ्लो करवाना, ये तो डी आई करंट फ्लो करवाना तो इतना वर्क करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में करंट जीरो था, 0 एम्पियर से आई तक हमें इंक्रीज करना है करंट को, उस कोइल के अंदर हमें करंट फ्लो करवाना है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अपोज एक वर्क करना पड़ रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध, वो डी आई करंट फ्लो करवाने के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा। तो जीरो से आई करंट फ्लो करवाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू एल आई और डी आई, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट होगी 0 से I, W इज इक्वल टू एल कॉन्स्टेंट है, अंदर I डी आई रह जाता है और 0 से I इसकी लिमिट है। W इज इक्वल टू एल, I को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी आई, आई स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट विल बी 0 टू I। W इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एल आई स्क्वायर, तो इतना कार्य करना पड़ेगा कि जब आई करंट फ्लो करवाना हो किसी कोइल के अंदर तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अपोज एक वर्क करना पड़ेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ता है परिपथ में प्रेरित धारा के लिए। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, 1 अपॉन 2 एल आई स्क्वायर, जो कि इस कुंडली के अंदर चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो मैग्नेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो ये वर्क करना पड़ रहा है इसी कोइल के अंदर, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन सर्कुलर कोइल, प्लेन सर्कुलर कोइल, समतल वर्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व कि एक सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करेंगे एक प्लेन सर्कुलर कॉइल का। तो हम लोग यहां पर देखते हैं एक प्लेन सर्कुलर कॉइल ली है हम लोगों ने इस टाइप से, इसके अंदर आई करंट फ्लो करवा रहे हैं हम लोग, ये एक प्लेन सर्कुलर कॉइल ली जा रही है इस टाइप से। इसकी जो रेडियस की बात करते हैं हम लोग, तो इसकी रेडियस है स्मॉल आर, इसके अंदर आई करंट फ्लो करवा रहे हैं, इसकी रेडियस स्मॉल आर है और एन इसके अंदर फेरे हैं, यानी कि एन बार जो है एन टाइम जो वायर को इसके ऊपर लपेटा गया है, इसके ऊपर सर्किल कंप्लीट किए गए हैं, फेरों की संख्या एन है। तो इसके अंदर आई करंट फ्लो करवाते हैं, आई करंट फ्लो करवाने से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वर्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सर्कुलर कॉइल के कारण, वो हम देखते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R होता है। ये हम पढ़ के आ चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर, हम लोगों ने पढ़ा अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ कि किसी भी एक सर्कुलर कॉइल है उसके कारण जो उसके रीजन से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, दैट वाज B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन
2r। तो रेडियस इसकी स्मॉल r है, इस कॉइल की, I करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, तो इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा एक मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट विल बी फाई इज इक्वल टू एन बी ए। हम पढ़ चुके हैं फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन से एन सर्किल है तो फाई इज इक्वल टू एन बी ए बन जाएगा। देन फाई इज इक्वल टू एन बी, बी की वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, और ए एक सर्कुलर कॉइल है, द एरिया ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि इस कुंडली का जो क्षेत्रफल देखेंगे, वर्ताकार कुंडली है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, त्रिज्या स्मॉल आर है तो स्मॉल आर का स्क्वायर किया, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, देन फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू एन, एन स्क्वायर आई, और पाई भी है और साथ में आर भी है, और अपॉन में 2। अब हम देखते हैं इसका सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है L, कि फाई इज इक्वल टू एल आई होता है, तो L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई बनेगा। तो L इज इक्वल टू फाई की वैल्यू, ये फाई की वैल्यू पुट करते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई आर अपॉन 2, और आई ये पड़ा है, आई से आई कैंसिल करते हैं, L इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर, और साथ में बन जाएगा R और अपॉन में 2। तो ये इस कोइल का एक सर्कुलर कोइल है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा L इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर स्मॉल r अपॉन 2। रिपीट करेंगे कि एक सर्कुलर कोइल है, वर्ताकार कुंडली है, जिसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या स्मॉल r है, n इसके सर्किल है, वायर लपेटे की यानी कि फेरों की संख्या है, I करंट फ्लो करवाते हैं यानी कि धारा प्रवाहित कराते हैं, तो इसमें एक चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r होता है इस कोइल के कारण, ये हम पढ़ चुके हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर। तो इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इससे क्रॉस होने वाला, फाई इज इक्वल टू एन बी, ए फॉर्मूला होता है। बी की वैल्यू को हमने पुट किया, और एक सर्कुलर कोइल है यानी कि वर्ताकार कुंडली है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमने बी की वैल्यू पुट की और ए की वैल्यू पुट की, स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल किया तो फाई की वैल्यू आती है। हमने सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन से देखा फाई इज इक्वल टू एल आई होता है, स्वप्रेरकता में या स्वप्रेरण गुणांक से हम पढ़ के आए, तो एल की वैल्यू चाहिए तो आई अपॉन में आएगा, यानी कि फाई अपॉन आई। फाई की वैल्यू ये रही, फाई की वैल्यू हम इसकी जगह पुट करेंगे, आई से आई कैंसिल हुआ तो पीछे ये बच जाता है, यानी कि इस जो वर्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकता ज्ञात कर लिया है, सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड किया है, एक जो प्लेन सर्कुलर कोइल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस इतना हो। ये सेल्फ इंडक्टेंस तब है जब ये जो सर्कुलर कोइल है वो या तो वैक्यूम के अंदर हो या फिर एयर के अंदर हो, यानी कि निर्वात में स्थित हो या फिर वायु में स्थित हो। ये कोई यहाँ पर या तो वैक्यूम है या फिर एयर है, निर्वात या फिर वायु। और यदि ये किसी मीडियम के अंदर रखी जाए, किसी माध्यम में, पानी, कांच, XYZ कोई भी मीडियम हो, किसी मीडियम में, किसी माध्यम में रखी जाए, तो इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो म्यू पाई एन स्क्वायर आर अपॉन 2 होगा। सिर्फ जो चुंबकशीलता है वही चेंज होगी, ये तो वैक्यूम के लिए होती है, और म्यू नॉट वैक्यूम के लिए या एयर के लिए, और जो म्यू होती है वो मीडियम के लिए, यानी कि माध्यम की चुंबकशीलता हमने पुट कर दी है। तो सेल्फ इंडक्टेंस इस कंडीशन में ये होगा, कब, जब इसको किसी माध्यम में रखा जा रहा है, किसी मीडियम में, और ये तब होगा व्हेन, जब द कॉइल इज प्रेजेंट इन वैक्यूम और एयर, यानी कि निर्वात में या फिर वायु में स्थित हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज self inductance of current carrying solenoid, यानी कि परिनलिका का जो है स्वप्रेरकत्व, धारावाही परिनलिका का स्वप्रेरकत्व। सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करेंगे करंट कैरिंग सोलेनॉइड का। तो हम देखते हैं ये एक सोलेनॉइड ली है हम लोगों ने,
इसके अंदर हम लोग क्या करें, बैटरी और की को कनेक्ट किया है, इसके अंदर आई बी बैटरी है, आई करंट फ्लो करवा रहे हैं इसके अंदर। तो आई करंट फ्लो करवाने से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इसके एक्सिस के ऊपर, इसकी अक्ष के ऊपर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। वो हम एम्पियर लॉ से हम फाइंड भी कर चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर। दैट वाज B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, कि धारावाही परिनालिका के अक्ष के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू थी वो B बराबर म्यू नॉट NI थी। फिर हम देखते हैं एकांक लंबाई पर जो फेरों की संख्या, L लेंथ के ऊपर N सर्किल है जिसको हमने स्मॉल n से डिनोट कर लिया है, स्मॉल n से लिख सकते हैं एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन L, इसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, स्मॉल n की जगह हमने n अपॉन L पुट कर दिया। ये इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इससे क्रॉस होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा वो फाई इज इक्वल टू NBA होगा। मैग्नेटिक फील्ड इतना है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू NBA फॉर्मूला होता है, फाई इज इक्वल टू N, B की वैल्यू है म्यू नॉट NI अपॉन L और साथ में A पुट कर दिया, यानी कि फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर IA अपॉन L। इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स का मान इतना आएगा। फिर हम स्व प्रेरकत्व की डेफिनेशन से देखें, फाई इज इक्वल टू LI होता है, सेल्फ इंडक्टेंस से देखा, देन L इज इक्वल टू फाई अपॉन I। फाई की वैल्यू यहां से फाई की जगह पुटअप करेंगे म्यू नॉट N स्क्वायर IA अपॉन L, और एक आई ऑलरेडी पढ़ा है, I से I कैंसिल हुआ, म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L इसका सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि स्व प्रेरकत्व है। L का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर AL अपॉन L स्क्वायर, और N अपॉन L जो थी वो स्मॉल n की वैल्यू थी, तो इसको ये लिख सकते हैं म्यू नॉट N स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, स्मॉल n स्क्वायर बन जाता है, और AL ये इस परिनलिका का स्व प्रेरकत्व आया है। रिपीट करेंगे कि एक कोई सोलेनोइड ली है जिसके अंदर B बैटरी की कनेक्ट कर दी है K, और इसके अंदर करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो इसके एक्सियल लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है, और स्मॉल n इज इक्वल टू n अपॉन, पर यूनिट लेंथ के ऊपर जो सर्किल है वो n अपॉन n, जिसको स्मॉल n नाम दिया, यानी कि एकांक लंबाई पर फेरे, तो इसकी जगह n अपॉन L पुट किया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स से देखें, फाई इज इक्वल टू NB होता है चुंबकीय फ्लक्स से, तो हमने B की वैल्यू को पुट कर दिया है यहाँ पर, तो ये बन जाता है, और n इंटू n n स्क्वायर बन गया। फिर सेल्फ इंडक्टेंस की डिफिनेशन से, स्व प्रेरकत्व से, फाई इज इक्वल टू LI, L की वैल्यू फाइंड की तो I अपॉन में आया, फाई की वैल्यू को उठा करके हमने फाई की जगह पुट किया तो ये बनता है, I से I कैंसिल हुआ तो ये बनेगा, L का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों, क्योंकि n अपॉन L स्मॉल n के इक्वल था, तो n स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर जो है स्मॉल n स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है यानी कि करंट फ्लो करवाए तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से इसमें जो स्व प्रेरकत्व उत्पन्न हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट हुआ है, वो इतना होगा। कब, जब ये या तो वैक्यूम में रखी हो सोलेनोइड या फिर एयर में रखी हो, यानी कि निर्वात में या फिर माध्यम में परिनलिका स्थित, निर्वात में या वायु में स्थित हो। यदि ये किसी मीडियम में, किसी माध्यम में रखी जाए तो स्व प्रेरकत्व होगा म्यू N स्क्वायर AL। यहाँ पर जो माध्यम की चुंबकशीलता है वो म्यू होती है, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस इतना हो जाए।